नमस्कार। साल 2008-2009 की अमेरिका की आर्थिक मंदी आपको याद है? अगर आपको याद है तो आपको यह भी याद होगा कि कैसे उस ग्लोबल आर्थिक महामंदी में ना सिर्फ यूएस बल्कि यूरोप जैसी महाशक्ति और भारत जैसे देश भी जबरदस्त तरीके से झुलसे थे। आज इस घटना को 15 साल बीत चुके हैं, लेकिन सावधान, क्योंकि एक बार फिर से कुछ ऐसी ही आर्थिक तबाही यूएस और यूरोप के सामने मुंह बाए खड़ी है। पिछले एक हफ्ते में यूएस यूरोप में कई ऐसी बड़ी फाइनेंशियल जगत में घटनाएं घटी हैं जिसको देखकर लगता है कि आने वाले दिनों में एक ऐसी बड़ी आशंका है कि आने वाले दिनों में यूएस और यूरोप के बाजार ताश के पत्तों की तरह बिखर सकते हैं। लिहाजा सावधान। मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हाल ही में 10 मार्च को हमने देखा कि यूएस में पहले एक एसवीबी, जो एक टॉप बैंक था यूएस का इन्वेस्टमेंट बैंक, सिलिकॉन वैली बैंक, वो दिवालिया हुआ। उसके 2 ही दिन बाद एक और बड़ा यूएस का बड़ा इन्वेस्टमेंट बैंक, सिग्नेचर बैंक, दिवालिया घोषित कर दिया गया और उसको यूएस के रेगुलेटर्स ने बंद कर दिया। यह था सिग्नेचर बैंक। सिग्नेचर बैंक बंद क्यों हुआ? इसके कारणों को कई बड़े कारण हो सकते हैं, लेकिन 6 महीने पुरानी यह तस्वीर आप देखिए। यह तस्वीरें यूएस बैंक की एक सिग्नेचर बैंक की एक बड़े सेमिनार की है, सिंपोजियम की है, जिसमें सिग्नेचर बैंक के तमाम बड़े मैनेजमेंट ने हिस्सा लिया। उसके एम्प्लॉयज में शामिल थे देश भर के। इसमें इन्वेस्टमेंट बैंकिंग या फिर सर्विसेज को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। दरअसल इसमें चर्चा यह की गई कि कैसे जेंडर न्यूट्रल प्रोनाउंस को हम लोग तय किए जाए, उनको बोला कैसे जाए। हर बोला जाए, HIR बोला जाए, जी बोला जाए, शी बोला जाए, ही बोले जाए, देम बोला जाए, ही बोला जाए। इस तरह की बातों पर कई दिनों तक चर्चा हुई। क्वीर कौन है, उनको कैसे हम इज्जत दें, इस पे पूरे जो चेयरमैन था वो इसमें भाषण देता नजर आया। वो डाइवर्सिटी, सिक्योरिटी, इंक्लूजन, कम्युनिटी इंगेजमेंट, एनवायरमेंट, सोशल गवर्नेंस, इन सब मुद्दों पर बात करते नजर आए। जबकि होना यह चाहिए था कि वो लैंडिंग सर्विसेज पर, बैंकिंग ऑपरेशन पर, कस्टमर रिलेशन पे बात करते, बैंकिंग पे बात करते, मार्केटिंग पे बात करते, सर्विसेज पे बात करते, क्रिप्टो करेंसीज पे बात करते जिसमें वो ज्यादातर बिजनेस करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट पे बात करते हैं। लेकिन वो सब नहीं हुआ। बैंकिंग का जो मैनेजमेंट था वो जेंडर क्वेर, जेंडर न्यूट्रल जैसे इश्यूज पर कई दिनों तक सेमिनार कर रहा था। उसके 6 महीने बाद क्या हुआ? 6 महीने बाद 3 दिन पहले ये बैंक दिवालिया हो गया। लेकिन ये महज अकेली घटना। उससे जो बड़ा, जिस कैटास्ट्रोफी की मैं बात कर रहा हूं, वो बड़ी अगला नंबर जो है वो नंबर है क्रेडिट स्विस का। क्रेडिट स्विस पूरी दुनिया में ये टॉप के 10 बैंक्स, अगर हम ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक्स की बात करें तो पूरी दुनिया में एक बड़ा नाम है क्रेडिट स्विस का। क्रेडिट स्विस, जिसको हम बल्ज ब्रैकेट बैंक में भी रख सकते हैं। बल्ज ब्रैकेट एक ऐसी टर्म है जो कि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के लिए जो टॉप बैंकिंग्स हैं, मल्टीनेशनल बैंक्स हैं, उनके लिए इस्तेमाल की जाती है। इन बल्ज ब्रैकेट बैंक्स में बैंक ऑफ अमेरिका, मेरिल लिंच, गोल्डमैन सैक्स, बार्कलेज, सिटी ग्रुप और मॉर्गन स्टैनली जैसे बैंक आते हैं। इसमें क्रेडिट स्विस में एक बैंक है। अगर हम वैसे देखें तो टॉप 5 बैंक्स में से एक क्रेडिट स्विस स्विट्जरलैंड का एक बैंक है, ज्यूरिच में इसकी हेडक्वार्टर है। लेकिन यूएस में भी और यूरोप में भी इसका जबरदस्त इन्वेस्टमेंट है, इसकी मार्केट है। हाल ही में एक बड़ा वॉल स्ट्रीट एनालिस्ट है रॉबर्ट कियोसाकी। ये वही शख्स है जिसने 2008 में ये प्रिडिक्ट कर दिया था, ये घोषणा कर दी थी, पहले से भविष्यवाणी कर दी थी कि लेमन्स ब्रदर्स जो बैंकिंग, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जो इंस्टीट्यूशन है वो तबाह होने वाला है, वो दिवालिया होगा। हुआ भी वही। इसी शख्स ने अब ये घोषणा की है कि एसवीबी यानी सिलिकॉन वैली बैंक, सिग्नेचर बैंक के बाद अगला नंबर किस बैंक का है, और अगला नाम जो उसने बोला है वो है क्रेडिट स्विस बैंक। यानी इस बार जो असर होगा वो सिर्फ यूएस में नहीं होगा, वो पूरे यूरोप और
पूरे यूएस में, यानी दोनों महाशक्तियों के बीच होगा। और अब अगर ये बैंक दिवालिया हुआ तो बाकी जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो भी ताश की तरह, पत्तों की तरह बिखरेगा, ये तय है। लेकिन ऐसा होना अब तय माना जा रहा है। क्यों? क्योंकि पिछले 5 साल में क्रेडिट स्विस बैंक के जो शेयर्स के दाम है वो $80 से घटकर $2 पर आ चुके हैं। जब ये सिग्नेचर बैंक बंद हुआ तो उसके बाद एक बड़ी खबर क्रेडिट स्विस बैंक के लिए आई। इस बैंक का एक बड़ा शेयर होल्डर है सऊदी नेशनल बैंक, जिसके 9.8% शेयर हैं। उसने घोषणा की कि अब वो क्रेडिट स्विस बैंक में कोई फाइनेंशियल सपोर्ट वो नहीं करेगा। क्रेडिट स्विस बैंक जो कि पहले ही तबाही की ओर आगे बढ़ रहा था, उसको उम्मीद थी कि सऊदी नेशनल बैंक कुछ बचाने के लिए आएगा, कुछ उसमें शेयर खरीदेगा तो उनके पास कुछ लिक्विडिटी आएगी। लेकिन सऊदी नेशनल बैंक ने मना कर दिया कि वो अब कोई और फाइनेंशियल सपोर्ट क्रेडिट स्विस बैंक को नहीं करेगा। नतीजा, एक ही दिन में क्रेडिट स्विस बैंक के शेयर के दामों में 20% ज्यादा जो गिरावट है वो दर्ज की गई। और पूरी इसमें देखें तो पिछले 5 साल में 97% जो इसका शेयर के दाम है उसमें गिरावट देखी जा रही है। आज की सिचुएशन ये है कि क्रेडिट स्विस बैंक के शेयर के दाम $2 से भी नीचे जा चुके हैं। यानी अगर चंद साल पहले क्रेडिट स्विस के बैंक में किसी के 100 रुपए के शेयर थे, आज उसकी कीमत $2 भी नहीं बची, उससे भी नीचे कीमत उसकी जा चुकी है। लगभग 97-98% से ज्यादा शेयर के दाम गिर चुके हैं। ये सिचुएशन है क्रेडिट स्विस बैंक की। और जैसे ही ये खबर सामने आई कि क्रेडिट स्विस बैंक बर्बादी की ओर आगे बढ़ रहा है, जल्द ही ये दिवालिया होने की कगार पर है, तो पूरे यूएस और यूरोप के मार्केट में ये खबर आग की तरह फैली है। और जो बाकी बड़े बैंकिंग है, जिसमें जर्मनी का डॉयचे बैंक है, इसके शेयर में भी 8% की गिरावट आई है। 8%। ब्रिटेन का बार्कलेज, ये भी एक अलग बल्ज ब्रैकेट पर बैंक है। दोनों ही, डॉयचे बैंक भी और जर्मनी का जो ब्रिटेन का बार्कलेज है, ये भी बल्ज ब्रैकेट यानी दुनिया के टॉप ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक है। बार्कलेज में भी 7% की गिरावट आई है उसके शेयर में एक दिन में। ये मैं एक दिन की बात कर रहा हूं। इसके अलावा यूरोप के स्टॉक्स 600 जो स्टॉक्स हैं उसमें भी 2 से 3% की गिरावट, यानी जो पूरे यूरोप के टॉप 600 शेयर्स हैं उनके तमाम जो कलेक्टिव शेयर्स हैं उसमें भी 2.6 से लेकर इससे कहीं ज्यादा गिरावट दर्ज की गई है। यूरोप में भी S&P 500 के शेयर्स में, जो कि यूएस की S&P 500 जो यूएस की टॉप 500 कंपनीज हैं, उनके शेयर में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है। ये सिचुएशन है। यानी अगला, अगर क्रेडिट स्विस बैंक जो कि पहले से ही दिवालिया होने के कगार पर है, अगर क्रेडिट स्विस बैंक बर्बाद होता है तो बाकी बैंक भी बचने वाले नहीं हैं। ये सिचुएशन यूएस और यूरोप की बनी हुई है। जो क्रेडिट स्विस बैंक है, 166 साल का इतिहास है। 166 साल से वो बैंकिंग सिस्टम में है, दुनिया के सबसे पुराने बैंकों में से एक। और उसका एक पीछे बड़ा कारण ये भी है कि यूक्रेन और जो रशिया का जो वॉर है वो भी इसका पीछे एक बड़ा कारण है। क्योंकि रशियन ओलिगार्क्स, जो बड़े धन्ना सेठ जिसको कहें, वो जो थे उन्होंने इन यूरोपियन बैंक से अपना पैसा वापस निकालना शुरू कर दिया। शुरू नहीं कर दिया, दरअसल उन पर इतनी रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई थी, इतने उन पर नए रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई थी कि उनको अपना पैसा निकालना पड़ा यूरोप के बैंक से। और जब उन्होंने पैसा निकाला तो वहां पर लिक्विडिटी की भारी कमी आई। लिक्विडिटी नहीं है तो निश्चित तौर पर वो बर्बाद होंगे ही। और इसकी घोषणा, जैसे मैंने कहा कि रॉबर्ट कियोसाकी, ये वो बड़े यूएस के एनालिस्ट हैं जिन्होंने 2008 की महामंदी की घोषणा बहुत पहले कर दी थी। उन्होंने नई घोषणा ये की है कि ये क्रेडिट स्विस बैंक दिवालिया होने की कगार पर है, दिवालिया होने वाला है। और अगर वो दिवालिया होगा, उसकी खबर से ही पहले ही पूरे यूरोप और यूएस में जबरदस्त आर्थिक महामंदी शुरू हो चुकी है। और अगर ऐसा होगा तो ये तय है कि इस बार जो आर्थिक तबाही आएगी
उससे आगे आने वाले दिनों में यूएस और यूरोप शायद ही उबर पाए। और ऐसी कैटास्ट्रोफी आने के बाद दो बैंक जो यूएस के बर्बाद हुए हैं, एसवीबी और सिग्नेचर, और उसके बाद हालांकि जो राष्ट्रपति है हम यूएस के जो बाइडेन, उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा, सीधे तौर पे पल्ला झाड़ लिया। उनका कहना यह है कि 2008 में जब महामंदी आई थी तो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन, नए रेगुलेशंस लाए गए थे जिसको वो डाइल्यूट कर दिया था पिछली ट्रंप सरकार ने। लिहाजा अब जो इन्वेस्टर्स का पैसा डूबा है इन दोनों बैंक में, एसवीबी सिग्नेचर में, इस इन्वेस्टर्स को कोई राहत गवर्नमेंट की तरफ से नहीं दी जाएगी। ये उनका अपना रिस्क था। ऐसे ही कैपिटलिज्म काम करता है। उन्होंने पैसा लगाया, रिस्क है, रिस्क पैसा बर्बाद गया तो अब उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये घोषणा जो बाइडेन ने बड़े खुले मन से कर दी है क्योंकि उन्हें पता है कि यूएस गवर्नमेंट की ट्रेजरी में भी अब पैसा नहीं है। 34 लाख डॉलर, 34 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज यूएस के सर पर है और अगले 6 महीने का ही क्रेडिट उसके ट्रेजरी में इतना पैसा है कि वो अपनी सरकार चला पाए। तो एक बड़ा महासंकट है जिससे यूएस और यूरोप कैसे निपटेगा ये देखना दिलचस्प होगा।